गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12th क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब? तो आज हम अपने चैप्टर 3 को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम उसी के लिए आज एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक रीड करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल। बेटा एक बात याद रखना, इसके ऊपर बेशक लिख लो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके समझने के लिए। हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल। देखो बेटा, सीधी सी बात है, नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आता है, फर्म में एडमिशन होता है, तो नए पार्टनर को अपने हिस्से की कैपिटल या फिर अपने हिस्से की गुडविल, ये दोनों चीज़ें फर्म में लेकर आनी पड़ती है। ठीक है ना? नए पार्टनर को अपने हिस्से की कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल, ये दोनों फर्म में लेकर आनी पड़ती है। समटाइम्स सिचुएशन क्या होती है, देखो, न्यू पार्टनर हैज़ टू ब्रिंग, न्यू पार्टनर को क्या क्या लेकर आनी पड़ती है? न्यू पार्टनर को एक तो अपनी कैपिटल लेकर आनी पड़ती है और दूसरा उसको अपनी गुडविल लेकर आनी पड़ती है। ये दो चीज़ें लेकर आनी पड़ती हैं। पता है आप सभी को? सिचुएशन ये होती है कि वो कैपिटल तो लेकर आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन हमें गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बताता। कुछ भी नहीं का मतलब है, कई बार हमें फर्म की गुडविल दे रखी होती है क्वेश्चन में, तो हम उसको उसके शेयर से, किसके शेयर से? न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकाल लेते थे गुडविल का, और फिर उसके करंट अकाउंट वाली एंट्री कर देते थे। लेकिन इस केस में तो ये फर्म की गुडविल ये भी दी हुई नहीं मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा? हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें गुडविल ढूंढनी पड़ेगी। कौन सी गुडविल? ये वाली फर्म की। फर्म की निकलेगी तो उसमें से उस पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी गुडविल निकल आएगी। हमें कौन सी गुडविल ढूंढनी बेटा? फर्म की गुडविल। याद रखना, फर्म की गुडविल को ढूंढने का एक फॉर्मूला होता है हिडन गुडविल में। हिडन गुडविल को ढूंढने का फॉर्मूला बेटा बड़े ध्यान से पढ़ना। फॉर्मूला है फर्म्स कैपिटल माइनस पार्टनर्स टोटल कैपिटल। ध्यान से पढ़े, बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, फर्म की कैपिटल माइनस पार्टनर्स टोटल कैपिटल। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। ये है फॉर्मूला, ये रहा, ये है जो कुछ है, फर्म की कैपिटल माइनस पार्टनर्स टोटल कैपिटल। पहली चीज़, फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी? फर्म की कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला है बेटा बिल्कुल सीधा है, न्यू पार्टनर कैपिटल, नया पार्टनर जो कैपिटल लाए, इनटू रिवर्स ऑफ हिज शेयर। इनटू हमने क्या किया है? उसके शेयर को रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब, मान लो अगर उसका शेयर 1/3 है ना, तो हमें उल्टा लिखना है 3/1। मान लो अगर उसका शेयर 2/5 है, तो हमें उल्टा लिखना है 5/2। ऐसे लिखना है, रिवर्स। ठीक है बेटा? नया पार्टनर जो भी कैपिटल है इनटू उसका शेयर है वो रिवर्स करना है, उल्टा करना है। तो वहाँ से क्या निकल आएगी? फर्म की कैपिटल। दूसरी चीज़, पार्टनर्स टोटल कैपिटल। पार्टनर्स टोटल कैपिटल, ये आएगी बेटा कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सभी की एडजस्टमेंट के बाद। एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती है? देखो बेटा, एक तो होती है हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। हाँ, जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या क्या ऐड कर देते हैं? ओपनिंग कैपिटल होती है, उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं शेयर इन रिजर्व्स। रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं।
ठीक है। और हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं, गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होती है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो तो हमें निकालनी है, तो सीधी सी बात है वो तो आएगी नहीं। अच्छा, और क्या ऐड होता है, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो जाएगा। इस तरह की एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो इनकी कैपिटल निकल कर आती है वो होती है बेटा कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स। हमें ये वाली लेनी है, कौन सी वाली, ये वाली, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। 3 पार्ट होंगे ए बी सी, सभी की उस कैपिटल का क्या करना है, टोटल करना है, तीनों को जोड़ लेना है बस। जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, ये है नंबर 2, ये है नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 में से नंबर 2 को माइनस कर देंगे तो हिडन गुडविल आ जाएगी बस। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, बुक दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान से देखना बेटा। सलोनी एंड सृष्टि 2 पार्टनर्स हैं, फर्म में शेयर करते हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो, रेशियो क्या है 7:3, ओल्ड रेशियो है, ये कौन सा रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है 7:3। देयर कैपिटल्स, हमें उनकी कैपिटल्स कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। ये कौन सी कैपिटल है, ये वाली कैपिटल बेटा, ओपनिंग कैपिटल, ये वाली ओपनिंग कैपिटल। इसमें हमें भी एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। दे एडमिटेड अदिति, अदिति एक नया पार्टनर एडमिट किया है, कब एडमिट किया है, 1 अप्रैल 2013 एज ए न्यू पार्टनर। और अदिति का शेयर कितना है, ध्यान से देखो, ये 1/6। मैंने क्या बताया था, इस शेयर को रिवर्स करना है, 6/1 उल्टा कर लेना है। अदिति ब्रॉट 1 लाख एज अ कैपिटल, अदिति की कैपिटल 1 लाख, अदिति का शेयर 1/6, 1 लाख को उल्टा कर दो 6/1, 1 लाख इंटू 6 लाख रुपए, तो फर्म की कैपिटल तो सीधी आ जाएगी, कितने रुपए आ जाएगी, 6 लाख रुपए। बस इतनी सी बात तो समझ में। ये फर्म की कैपिटल निकालना तो बड़ी आसान है, नए पार्टनर कैपिटल इंटू उसका शेयर रिवर्स। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की कैलकुलेट करना है और नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है अदिति के एडमिशन पर। ध्यान से देखना, ध्यान से, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। इलस्ट्रेशन 62, ध्यान से देखना बेटा। हमें क्या निकालनी है, हिडन गुडविल। ठीक है ना। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है फर्म्स कैपिटल माइनस पार्टनर्स टोटल कैपिटल, यही फॉर्मूला होता है ना। तो हम पहली चीज़ निकाल लेते हैं, पहली चीज़ कौन सी, फर्म्स कैपिटल। फर्म्स कैपिटल कैसे निकलेगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर को रिवर्स कर दो। तो बेटा नए पार्टनर कैपिटल कितनी है अदिति की, 1 लाख इंटू उसका शेयर है 1/6, उल्टा कर देंगे 6/1, तो फर्म की तो कैपिटल आ गई 6 लाख रुपए। एक चीज़ तो आ गई। दूसरी चीज़ निकालनी है पार्टनर्स टोटल कैपिटल, ये मैंने बताई थी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, रिजर्व्स की, गुडविल की और रिवैल्यूएशन की। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जो इनकी नॉर्मल कैपिटल है वही मानी जाएगी। नॉर्मल कैपिटल कौन सी है बेटा, सलोनी की 2 लाख रुपए प्लस सृष्टि की 1.5 लाख रुपए प्लस जो तीसरा पार्टनर आ रहा है उसकी भी कैपिटल हमें लेनी है, उसकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए। तो बेटा पार्टनर्स की टोटल कैपिटल आ गई 4.5 लाख रुपए। फर्म की गुडविल आ जाएगी, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। फॉर्मूला क्या होता है, फर्म की कैपिटल कहाँ गई, ये रही 6 लाख रुपए, माइनस पार्टनर्स की टोटल कितनी है, 4.5 लाख रुपए। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई बेटा, 1.5 लाख रुपए। इसमें से हम क्या करेंगे, नया पार्टनर कौन आया था, अदिति, अदिति का शेयर निकाल लेंगे, 1.5 लाख इंटू अदिति का शेयर कितना था, 1/6, तो ये कितनी आ गई, 25,000 रुपये आ गई उसकी गुडविल। ये छोटा सा फॉर्मूला लगाना है और हिडन गुडविल निकल आएगी, उसमें से पार्टनर का शेयर निकाल देंगे। अब अदिति की कैपिटल भी है, अदिति की गुडविल भी है, 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल है, 25,000 रुपये उसकी गुडविल है। एंट्रीज करनी है, 2 एंट्री,
इन्होंने क्या पूछी है, नेसेसरी जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू अदितिस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सलोनीस कैपिटल अकाउंट टू सृष्टिस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी हिडन गुडविल का। अच्छा, एक मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो क्या होता है, जब हम हिडन गुडविल निकालते हैं ना, तो एंट्री थोड़ी सी बदल जाती है। मैं आपको एक एंट्री करके दिखा रहा हूँ इनकी, इसी क्वेश्चन की मैं एंट्री कर रही, इसी क्वेश्चन की। सबसे पहले तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अदितिस कैपिटल अकाउंट। वो कैपिटल कितने रुपए लेकर आई थी, 1,00,000 रुपए। यहाँ पर मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि गुडविल कैश नहीं आ रही, हमने फाइंड आउट की है फर्म की तरफ से, पार्टनर ने लेके आया। फॉर कैपिटल ब्रॉट इन। उसके बाद जो दूसरी एंट्री होगी ना, उसमें अदिति का करंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। अदितिस करंट अकाउंट डेबिट टू सलोनीज कैपिटल अकाउंट टू सृष्टिस कैपिटल अकाउंट। उसकी गुडविल थी 25,000 रुपये, जिसे हमने बांटना है सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक है ना, सेक्रीफाइस रेशियो इनका क्या आएगा, इनका बेटा सेक्रीफाइस रेशियो वही आएगा जो ओल्ड रेशियो है। ठीक है ना, 7:3। तो 17,500 और 7,500 आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। सेक्रीफाइस रेशियो निकालना सबको आता है, सेक्रीफाइस वही आएगा जो ओल्ड है। फॉर गुडविल एडजस्टेड, बस। ठीक है, नरेशन कोई नहीं देखता है, सब चेक करेंगे आपकी एंट्री। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के जैसे सिमिलर, इलस्ट्रेशन नंबर 63। एक और देखते हैं, बुक में ध्यान देंगे सभी। देखो बेटा, अभय एंड बीना, अभय एंड बीना आर पार्टनर्स। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं हमारे पार्टनर्स। दे एडमिट चेतन एज ए पार्टनर। उन्होंने चेतन को एक पार्टनर एडमिट किया, और चेतन का शेयर कितना है, 1/4। चेतन लेकर आता है 2,00,000 रुपए अपनी कैपिटल। चेतन की कैपिटल कितनी है, 2,00,000 रुपए। चेतन का शेयर कितना है, 1/4। 2,00,000 इंटू उल्टा कर देंगे 4/1, 2 4 द 8 लाख रुपए तो फर्म की कैपिटल आ गई। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, फर्म की टोटल एसेट्स है 5,40,000 और फर्म की लायबिलिटीज है 1,00,000। अगर एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर देते तो भी तो कैपिटल निकल कर आती है ना, मेरी बात समझ रहे हो। एसेट्स की वैल्यू में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो भी कैपिटल निकल कर आती है। 11th क्लास का फॉर्मूला है ये। गिव द नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल, वही बात है, वही क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो बेटा सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हिडन गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का अपना फॉर्मूला क्या है। अब मैं बुक को हटा लेता हूँ। हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है फर्म्स कैपिटल माइनस पार्टनर्स टोटल कैपिटल। पहली चीज, फर्म की कैपिटल कैसे निकालते हैं। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया था, 2,00,000 रुपए, इंटू उसका शेयर है 1/4, उल्टा कर देंगे 4/1, कितनी आ गई, 8,00,000 रुपए। सेकंड, फर्म्स पार्टनर्स की टोटल कैपिटल, तीनों की जोड़ दी। तो बेटा दो पार्टनर की कैपिटल के लिए तो फॉर्मूला लगेगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जो ओल्ड पार्टनर, और उसमें जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल और जोड़ देंगे 2,00,000 रुपए। तो एसेट्स थी 5,40,000, लायबिलिटीज़ है 1,00,000, वो हो जाएंगी माइनस, और यहाँ पर हम 2,00,000 रुपए ऐड कर देंगे।
तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट आएगी 6,40,000। ये पार्टनर्स की टोटल कैपिटल, हिडन गुडविल निकल आएगी। फर्म की कैपिटल 8 लाख, पार्टनर की कैपिटल 6,40,000, हिडन गुडविल आ गई 1,60,000। नया पार्टनर कौन आया था? नया पार्टनर आया था चेतन। चेतन का शेयर निकाल लेंगे, 1,60,000 इंटू चेतन का शेयर कितना है 1/4, 40,000 रुपये आ गए। एंट्रीज कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट फॉर कैपिटल ब्रॉट इन। कितने कैपिटल लेकर आया था वो? 2 लाख रुपए। फिर चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू अबैस कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल एडजस्टेड। ठीक है ना। गुडविल कितनी है? 40,000 रुपये। ये उसी रेशियो में आएगी सेक्रीफाइस रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो वही होगा जो ओल्ड है। क्वेश्चन में कोई ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा तो उसे इक्वल मान लेते हैं। 20,000 निकाल कर देख लेना, ये वही आएगा जो ओल्ड होता है। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हिडन गुडविल। वेरी इजी और समझने के लिए बहुत ही आसान, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से अपने दिलों और अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। ऐसा कर लेंगे कि आगे ज़िंदगी में कभी ना भूलें। क्योंकि बेटा अगर कॉलेज लाइफ में जाओगे, सीए की साइड जाओगे, तब भी ये टॉपिक आएगा। और अगर अभी पढ़ लिया तो तब इसको दोबारा से फोकस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। ठीक है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।